आज मैं आपके साथ पोएम 1 शेयर करूँगी इंग्लिश की और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। इफ़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैंने वो क्वेश्चन पिक करे हैं जो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है और आप इसे बहुत जल्दी कवर नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको याद करने होते हैं, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देखिए। और वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन और आंसर समझाऊंगी भी, ताकि आपको आसानी हो याद करने में। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं और जो भी बात आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है, हाउ डज किपलिंग सजेस्ट वी शुड डील विद सक्सेस एंड फेलियर। इस पोइट हमें क्या सजेस्ट करता है कि हमें कैसे अपनी सक्सेस और फेलियर को डील करना चाहिए। तो आंसर है, किपलिंग सजेस्ट दैट वी शुड फेस बोथ सक्सेस and failure calmly. He says that winning and losing are temporary, so we should not let them change our character or confidence. We should treat both in the same way and remain balanced in every situation. तो पोइट कहते हैं कि इंसान को कामयाबी मिले या नाकामी हो, दोनों सूरतों में सुकून से रहना चाहिए। अगर हम जीत जाएं तो गुरूर नहीं करना चाहिए, और अगर हार जाएं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीतना और हारना दोनों आर्जी चीज़ें हैं, इसलिए हमें अपना किरदार और कॉन्फिडेंस हमेशा सेम रखना चाहिए और हर हाल में बैलेंस रहना चाहिए। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना हो रहा है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इस बात पे भी गुरूर नहीं करना चाहिए। दोनों सूरतों में जो है ना, आपको बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप हार रहे हैं तो उसे भी आप एक सबक की तरह लें, और अगर आप जीत रहे हैं तो उसमें भी आप शुक्र अदा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द पोइट कॉल ट्रायम्फ एंड डिजास्टर इम्पोस्टर। क्यों पोइट ने कहा कि ट्रायम्फ कहते हैं कामयाबी को और डिजास्टर कहते हैं नाकामी को, ये धोखेबाज है। तो द पोइट कॉल ट्रायम्फ्स एंड डिजास्टर इम्पोस्टर बिकॉज दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। Success may make a person proud while failure make a person sad, but both are short-lived. They do not show the person true worth. Should not take a success or failure too seriously. पोइट ने टर्म यानी कामयाबी और नाकामी को इम्पोस्टर यानी धोखेबाज इसलिए कहा है कि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती। जीत इंसान को गुरूर कर देती है और हार इंसान को उदास कर देती है, लेकिन ये दोनों असली वैल्यू नहीं दिखाती, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ में कामयाब होते हैं तो आप अगर कंटिन्यूसली कामयाब हो रहे हैं उस चीज़ में तो आपको गुरूर आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ में नाकामी हो रही है तो उससे आपका किरदार बिल्कुल लो होता जाता है, आप अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी असली वर्थ को नहीं दिखाती, यानी आपकी वैल्यू को नहीं दिखा पाती, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, विच क्वालिटी मेंशन इन द पोएम डू यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस इन योर ओन लाइफ एंड वाई। क्वेश्चन में पोएम में जो क्वालिटी बताई गई है आपके लिए कौन सी सबसे मुश्किल है प्रैक्टिस करना और क्यों। आंसर लिखा हुआ है, द क्वालिटी आई फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस इज पेशेंट। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड एवरीवन वांट्स quick results, so it is not easy to stay calm and wait. When things do not go according to plan, control emotions become difficult. Practicing patience required strong self-control and inner strength. इसकी उर्दू में आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो मेरे लिए पेशेंट यानी सब्र करना सबसे मुश्किल है। आजकल हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, इसलिए काम रहना और इंतज़ार करना इजी नहीं होता। जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती तब अपनी इनर स्ट्रेंथ और कंट्रोल लगाना पड़ता है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि वो जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाए, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है
और फ्रस्ट्रेशन आप हर किसी पे निकालते हो और इवन आप गलत काम भी करने लग जाते हो। गलत और सही का फ़र्क इंसान भूल जाता है इस चीज़ में। तो आजकल के दौर में पेशेंस यानी सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ों पे सब्र करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो सक्सेस जो है ना वो हमारी आखिरी दम तक रहती है। तो क्वेश्चन की नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने गलती से लिख दिया, लेकिन मैंने इसको दोनों तरीके से आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपने सेम ही आंसर लिखना है, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग वंस इंटेग्रिटी व्हाइल interacting with both crowds and king, and why is it is important to stay honest and true to yourself when dealing with ordinary both ordinary people and powerful leader। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑर्डिनरी लोगों और पावरफुल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त अपनी ऑनेस्टी और वैल्यू को कैसे मेंटेन करें और क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपने आंसर यही लिखना है। आंसर में लिखा हुआ है कि maintaining honesty and integrity with everyone, whether they are common people or influential leaders, show that your value remain the same। Kipling emphasizes that staying true to yourself earn respect and trust from other। तो पोइट कहते हैं कि हर किसी के साथ, चाहे वो आम लोग हों या इम्पोर्टेंट लीडर्स, अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। ये आपकी वैल्यूज़ को दिखाता है, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। पोइट कहते हैं कि अपने आप को साथ सच रहना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट दिलाते रहना चाहिए। तो इस आंसर में बहुत अच्छी बात की गई है कि अगर हम आम लोगों के साथ भी वैसे ही बिहेव करें जैसे हम बहुत ज़्यादा रिच या लीडर्स के साथ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी आपकी किरदार को दिखाता है कि आपका किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम आम लोगों के साथ तो बहुत ख़राब बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे से अपर लेवल के होते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, तो ये आपके जो किरदार है उसको बहुत बहुत बुरा दिखाता है, बहुत लो फील कराता है आपको अंदर से खुद से। तो इसलिए हर किसी के साथ सेम रहें, जो भी लोग हों, चाहे वो आम हों या आप बहुत बड़े बड़े लीडर, सबके साथ एक ही रवैया इख्तियार करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 5 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि वाई डज द पोइट प्लेस एम्फेसाइसिस ऑन पेशेंट ट्रूथफुलनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज अचीविंग अ पर्सनल ग्रोथ। क्यों पोइट जो है पेशेंट्स को, ट्रूथफुलनेस और सेल्फ डिसिप्लिन को पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट समझता है। तो द आंसर इसका, द पोइट स्ट्रेसेस दिस क्वालिटी बिकॉज दे हेल्प अ पर्सनल ग्रोथ इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड कैरेक्टर। Patience help us stay calm during hard time. Honesty make other trust and respect us, and self-discipline control our action together. This trait lead to a true personal growth। पोइट ये क्वालिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट बताता है क्योंकि ये इंसान को मजबूत और अच्छा बनाती हैं। पेशेंट से मुश्किल वक्त में भी शांत रह सकते हैं। ऑनेस्टली या ट्रूथफुलनेस से लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन से अपने अमाल कंट्रोल रहते हैं। ये तीनों मिलकर असली तरह से इंसान को ग्रोथ करवाते हैं। यानी अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, पेशेंट, सब्र, हॉनेस्टली, सेल्फ डिसिप्लिन, तो आप अपनी सारी सिचुएशन से आराम से लड़ सकते हैं, उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। पेशेंट से आपको हर चीज़ में सब्र करना आ जाता है। ऑनेस्टली से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कभी ना कभी कामयाबी होती है, और सेल्फ डिसिप्लिन से जो है आप हर चीज़ को प्रॉपर वे में करते हैं और लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत आसानी से होती है और बहुत अच्छी होती है। ये लास्ट वाला आंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आंसर आप अपने सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज सब में सेम लिख सकते हो, लेकिन आपने बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करनी है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो आपने लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और बाकी ये पूरा लिख देना है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, तो आपने द मैसेज ऑफ द पोएम
फिर आपने ये पूरा लिख देना। ये आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, तो भी आपने यही आंसर लिखना है। तो आंसर लिखा हुआ है द पोएम टीच अस टू स्टे काम एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन थिंग्स आर टफ। तो पोएम हमें सिखाती है कि हमेशा हमें काम रहना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए जब चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हों या मुश्किल हों। इट टेल अस टू ट्रूथफुल कंट्रोल आवर फीलिंग। हमेशा हमें सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ड्रीम अच्छे देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए और स्टे हम्बल एंड फेयर, और हमेशा हम्बल रहना चाहिए और फेयर रहना चाहिए। ट्रू ग्रेटनेस कम फ्रॉम द इनर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। हमेशा जो आपकी ग्रेटनेस है ना, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ से आती है और बैलेंस से आती है। नॉट फ्रॉम फेम और फॉर्चून, ना कि किस्मत से और ना ही फेम से। तो आपने बिल्कुल यही लिखना है। अगर आपको मैसेज बोला गया हो, थीम बोला गया हो या आपको सेंट्रल आइडिया बोला गया हो पोएम का, यही आपने आंसर लिखना है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो भी बात आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।